जय श्री राम। दीपावली में घर पर स्वयं या दुकान पर किस प्रकार पूजन करें। दीपावली पूजन में कुछ उनके अंग होते हैं, जैसे गौरी गणेश कलश से नवग्रह पूजन करने के बाद मूर्ति पूजन की जाती है। शंख घंटी की पूजन की जाती है। मूर्ति पूजन में मूर्ति की अंग पूजन, अष्ट सिद्धि पूजन, अष्ट लक्ष्मी पूजन ये सब की जाती है। उसके बाद दूसरा में देहली विनायक पूजन की जाती है। उसके बाद दावत पूजन, लेखनी पूजन, वही खाता पूजन की जाती है। उसके बाद कुबेर पूजन, तिजोरी का जो पूजन होते हैं उनकी पूजन की जाती है। उसके बाद तुला पूजन, जिस पर सामान तौला जाता है, उनकी पूजन, मान पूजन एवं दीप पूजन, इसमें विशेष कुछ दीप की पूजन की जाती है। उसके बाद दुकान के द्वार पूजन, हवन, श्री सूक्त पाठ इत्यादि होती है। तो मैं पृथक पृथक सभी पूजन की बारे में संक्षिप्त विधि बता रहा हूँ कि किस प्रकार आपको पूजन करनी है। सर्वप्रथम पूजन के स्थान पर सभी प्रकार की व्यवस्था कर लें। मूर्ति के जस्ट आगे गौरी गणेश जी बना लेवे, कलश का निर्माण कर लेवे। एक पान के पत्ता पर नवग्रह देवता का स्थान दे देवे। शुद्धिकरण चंदन करने के बाद हाथ में जो कामनाएं हैं, संकल्प के माध्यम से, खुद संकल्प के माध्यम अपनी कामनाएं कहकर गौरी गणेश कलश नवग्रह देवता का पूजन कर लेवे। पूजन का वैदिक पद्धति कुछ विशेष है, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जल चढ़ाकर चारवाल, मौलिशुता, जल, चंदन, अक्षत, फूल अर्पण करके, नैवेद्य अर्पण करके प्रणाम कर लेवे। उसके बाद मूर्ति पूजन, जो आप मूर्ति लाए हैं, नए और पुराने दोनों मूर्ति की पूजन करनी होगी। दोनों मूर्ति की जो पहले से है, जो नए हैं, उन पर 4 बार जल, चुनरी, जल, चंदन, अक्षत, फूल, नैवेद्य अर्पण करके उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद शंख घंटी की पूजन भी कर लेवे। उसके बाद आता है अष्ट लक्ष्मी पूजन। उसमें आप अक्षत चंदन ले लेवे हाथ में, और लक्ष्मी जी का कुछ विशेष नाम है जो मैं नीचे उसकी मंत्र लिख दूंगा, उससे लक्ष्मी माता पर आप अर्पण करें। उसी प्रकार अष्ट लक्ष्मी पूजन के बाद अंग पूजन भी होती है। उसी प्रकार अंग पूजन भी, उनकी कुछ अंग की पूजन की जाती है, जो अक्षत चंदन से आप उनकी पूजन करें। उसके बाद अष्ट सिद्धि पूजन होती है। इसमें विशेष उसी प्रकार अक्षत चंदन लेके उनका भी कुछ मंत्र है जो मैं नीचे लिख दूंगा, उससे उनकी पूजन करें। इस प्रकार मूर्ति पूजन करने के बाद अब देहली विनायक पूजन होती है। ये देहली विनायक पूजन क्या है? जो आपकी दुकान का जो मेन गेट है, वहाँ पर श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ या कोई स्वस्तिक का चित्र बनावे। वो सिंदूर से भी बनाए, चंदन से बनाए, और शुभ लाभ श्री गणेशाय नमः जो लिखे, उनकी पूजन पुष्प अक्षत चंदन से की जाती है। ये देहली विनायक पूजन हो गई। इसके बाद दावत पूजन। पहले के ज़माना में लोग दावत, जो स्याही होता है, उससे लिखा पढ़ी करते थे। अब तो वो नहीं रहा, अब तो पेन में ही स्याही रहता है। तो दावत पूजन, उस पर माता काली की पूजन की जाती है। स्याही पूजन, जो अब पेन भी मान सकते हैं। उसके बाद एक होता है लिखनी, जो वह कलम, एवं वही खाता, जिस पर लोग आजकल किसी का उधार या किसी प्रकार के कोई वही खाता करते हैं, उसकी पूजन। तो कलम में स्याही एवं लिखनी, जो वही खाता, इस पर माता काली और माता सरस्वती की पूजन की जाती है। कलम जो है उसमें मौलिशुता बांध देवे, चंदन अक्षत फूल से उनकी पूजन करें। जहाँ पर आप लक्ष्मी जी का स्थान दें, उसके नीचे एक सुपारी पर माता काली
को आवाहन करके वही खाता और लेखनी की पूजन कर ले। ये करने के बाद उसके बाद आता है वही खाता पूजन कर कुबेर पूजन। कुबेर पूजन ऐसे तो दीपावली से पूर्व भी किया जाता है, वो विशेष होती है, लेकिन उस दिन जो अब तिजोरी है, इस तिजोरी में कुबेर देवता का पूजन किया जाता है। तो तिजोरी जो है, उस तिजोरी पर स्वस्तिक का चित्र बनावे, चिन्ह बनावे, चिन्ह बनाकर उनकी पूजन है कुबेर देवता को प्रणाम करके तिजोरी का पूजन करके उसमें एक थैली पुतली रखा जाता है। उसका निर्माण होता है कि एक लाल कपड़ा में कुछ उसकी सामग्री है, जैसे में 5 हल्दी की गांठ, धनिया, कमलगट्टा, कौड़ी, अक्षत, दुर्वा, द्रव रखकर उस लाल कपड़ा को बांध दिया जाता है। और जब उसकी पूजन करे, जो थैली तैयार कर रहे हैं जो तिजोरी में रखने के लिए, तो वहाँ विशेष उसकी सिद्धि और उसमें एक अच्छा माता का कृपा बने, उसके लिए श्री सूक्त का पाठ के माध्यम से भी उस तिजोरी का पूजन करके उस थैली को बांधकर कल होकर लोग तिजोरी में रख देते हैं। इस प्रकार से आप तिजोरी और कुबेर देवता का पूजन करें। इसके बाद आता है तुला पूजन। तुला पूजन जैसे सामान तौलने का तराजू, या अभी तो इलेक्ट्रिक आ गया है बहुत कुछ, खैर जो भी हो, उसकी पूजन किया जाता है। उसमें भी मौली सूता बांधकर, चंदन लगाकर, स्वस्तिक का चित्र बनाकर मान पूजन, मान मतलब और तिजोरी तुला, ये जो तराजू होता है इसमें और वो नापने के लिए जो किलो होता है सब पर पूजन कर दिया जाता है। इसे आप कहें तुला पूजन। तुला पूजन करने के बाद दीप पूजन आती है। ये दीप पूजन में जैसे दीप तो बहुत जल रहे हैं, लेकिन एक पात्र में 11 दीप, 21 दीप, जो व्यवस्था हो, उसमें विशेष माता को दीप दान किया जाता है। तो माता के समक्ष 11 दीप जलाकर उनको फूल अक्षत चंदन कर उनको माता को अर्पण दिया जाता है। ये दीप पूजन हो गई। उसके बाद द्वार पूजन। द्वार मतलब जो आपके दुकान का गेट है, वहाँ पर जो द्वार है, द्वार पर भी पूजन है। इस स्वस्तिक बनाकर पुष्प अक्षत रख के सभी लोग को पूजन करिए। पूजन मतलब आप संक्षिप्त में सब पर जल पहले चढ़ाकर, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप चढ़ाकर नैवेद्य अर्पण करके जल लगा देवे, प्रणाम कर लेवे, इस प्रकार आप पूजन कर लेवे। इसके बाद आरती, हवन भी उससे पूर्व, आरती से पूर्व। तो हवन और आरती से पूर्व अगर कुछ लोग की इच्छा हो तो माता रानी का एक बहुत ही अच्छा सूक्त है, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, ये सब का पाठ हिंदी में भी उपलब्ध हो जाती है। वो आप अपनी शक्ति अनुसार, श्रद्धानुसार 11-21 बार कर ले। कुछ हवन होती है, हवन में विशेष एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये हवन अपनी श्रद्धा से कहीं कहीं लोग कर भी लेते हैं। तो हवन जो होगी उसमें एक संक्षिप्त हवन होती है। इसमें उससे जिसमें अग्नि कुंड है उसमें किसी प्रकार का नारियल या सुपारी नहीं जलाया जाता है। जो पुण्य आहुति कहते हैं, जो अंत में लोग नारियल जलाते हैं, ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि उस चीज़ वहाँ जलाया जाता है जहाँ पर जग को समापन किया जाता है। यहाँ तो माता का कृपा सब दिन अपने घर में चाहिए। तो छोटा हुमाद होता है, सिर्फ स्वाहा उनके नामों पर कर दे, इसमें नारियल नहीं जलेगी। इसके बाद आरती करके क्षमा मांग के जयकार कर ले। इस प्रकार आप संक्षिप्त में पूजन करा सकते हैं। तो मूल जो पूर्व में बताया गया है कि मूर्ति पूजन, देहली पूजन, तिजोरी पूजन, इसी प्रकार से संक्षिप्त में सब कुछ जो जो आपको लगे सब पूजन कर सकते हैं। सीताराम।